करने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो 20 साल में नहीं हुआ है पब्लिक के नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं जिनका परिचय हम आपसे करवाने वाले हैं। बरौली प्रखंड के माधोपुर जो पंचायत है वहां की भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे और आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2 बार से ये वार्ड सदस्य यहाँ पे रही हैं और अब की बार के चुनाव में मुखिया प्रत्याशी बनने के पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों उन्हें लगा कि हमें मुखिया बनना चाहिए और यहाँ की जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता की समस्याएं क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भावी मुखिया प्रत्याशी का पहले परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। मेरी तरफ से जितने दर्शकों देख रहे हैं सभी का स्वागत है, साथ साथ आपके चैनल में भी स्वागत है। परिचय बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन हैं, आपका कारोबार क्या है और 10 वर्षों में आपने अपने जनता के लिए क्या क्या किया है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम रिजू सिंह है और रिजू ब्यूटी पार्लर के ऑनर हूँ। 14 साल से मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी चलाती हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग लेती हैं। हाँ, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और 10 साल से मैं वार्ड हूँ। अभी मेरे माधोपुर में 10 वार्ड हैं, जिसमें अभी 4 ही वार्ड में पानी चलता है। मेरे वार्ड में 10 साल से जब से जल नल चालू है तब से पानी गिरता है। और मुखिया बनने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो 20 साल में नहीं हुआ है पब्लिक के हित में, वो हम करके दिखाएंगे 5 साल में। देखिए, ये जज्बा है ये प्रत्याशी का कि इनको ये लगता है कि 20 वर्षों में जो विकास कार्य ये माधोपुर के क्षेत्र में नहीं हुआ है वो विकास कार्य ये करना चाहती हैं। और ये यहाँ की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ की जनता को ऐसे प्रत्याशी के आने का इंतजार है जो विकास के कार्यों को करे। यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे जिन्हें पिछले प्रत्याशी नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं उठा पाए हैं, उस मुद्दे को ये उठाना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा काम है जो आपको नज़र में ऐसा लग रहा है कि हमें ये करना चाहिए जो अभी तक तो कोई प्रत्याशी नहीं कर पाया है? इंदिरा आवास, राशन कार्ड, जिसमें अभी बहुत सारा गरीब हैं लोग, उन लोग का इंदिरा आवास नहीं हुआ है, राशन कार्ड नहीं बना है और अमीरों लोग का बन गया है, गली नाली है। उसी मुद्दा पे हम लोग काम करना चाहते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो पिछले प्रत्याशी 20 वर्षों में विकास कार्य नहीं कर पाए हैं, अभी जो वर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं, इसके पहले भी उनके परिवार में जो भी उनके मुखिया थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो यहाँ की जनता उन्हें याद रखे। यानी कि अब की बार के जो मुखिया प्रत्याशी हैं रिजू सिंह जी, इनके द्वारा जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं या फिर जो वर्तमान में हैं, उन्हें एक जोरदार टक्कर मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास मुद्दा है विकास का, और ये विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। और ये यहाँ की जनता का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ये पूरी तरीके से तैयार हैं। 10 वर्षों का राजनीति का इनका अनुभव भी है, 14 वर्षों का जो बिजनेस का अनुभव है वो भी इनके पास है। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रिजू ब्यूटी पार्लर जो कि पिछले 14 वर्षों से ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं और अपना ब्यूटी पार्लर भी चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं विकास कैसे करना है ये इन्हें अच्छे से जानकारी है। दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा का मुद्दा हुआ, नाली का जो मुद्दा हुआ, आज तक नालियों का यहाँ पे उपयोग नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि जिन लोगों को इंदिरा आवास मिलना चाहिए उनको अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला। जो अमीर हैं उन्हें इंदिरा आवास मिल गया है, जो गरीब है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला। ऐसा क्या लगता है कि कैसे कौन से किस टाइप के गरीब हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास की ज़रूरत है और उन्हें देना चाहिए? मेरे माधोपुर पंचायत में बहुत सारे झोपड़ी में लोग रहते हैं, उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है और 2 मंजिला मकान है, उनके इंदिरा आवास पास हो गया है। तो देखिए, ये दुर्भाग्य है इस माधोपुर क्षेत्र का, इस बरौली क्षेत्र का, जहाँ पे जिनका हक है, जिनको मिलना चाहिए, उनको आज तक उनका हक नहीं मिला। लेकिन जो अमीर हैं, जो 2 तल्ले मकान में रहने वाले हैं, जो बड़े बड़े अगर देखा जाए तो छतों में रहने वाले हैं, गरीबों को हक छीनकर और वो लोग छत वाले अभी भी ऐश कर रहे हैं। और जो गरीब हैं जिनको उनका हक मिलना चाहिए वो आज भी उस इंदिरा आवास के लिए तड़प रहे हैं। तो इनका मुद्दा यही है कि जो भी गरीब है जिनका जो हक है उनका हक ये दिलाकर रहेंगी। राशन कार्ड में जिनका नाम नहीं है या फिर जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, उस राशन कार्ड को ही बनवाने का काम ये करेंगी। आपको ये बताइए कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनका राशन कार्ड अभी भी नहीं बना है जो कि बन जाना चाहिए? 100 में 30% ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड अभी नहीं बना है, जिनका बनवाना जरूरी है।
तो ये विकास के मुद्दे पर तमाम तरह की बात आप सुन रहे थे। माधोपुर के इसी विकास के मुद्दे पर हम अभी रिजू सिंह के हस्बैंड हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि ये भी बीडीसी के प्रत्याशी हैं और अभी वर्तमान में बीडीसी सदस्य भी हैं। हम इनसे भी थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो इसके पहले वाले जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो इनकी नज़रों में लगता है कि उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, और विकास का रोड मैप इनका क्या रहने वाला है, इसके मुद्दे पर हम थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कि कैसा रोड मैप होना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ, उसको अगर आगे हमें कंटिन्यू करना है, विकास के मुद्दे को और आगे लेकर जाना है, तो कैसा रोड मैप आपका रहना चाहिए? देखिए, रोड मैप वैसा रहना चाहिए, मेरा सोच जहाँ तक है कि 5 वर्षों में जो हमको अगर जनता मौका देती है, तो जो 20 वर्षों में नहीं हुआ है उसको हम 5 वर्षों में कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक अपना विज़न तैयार किए हुए हैं। जैसे पंचायती राज अधिनियम के तहत एक नियमावली होता है कि ग्राम सभा का आयोजन, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा का आयोजन होता है। एक सरकार द्वारा निर्धारित तिथि है 4 ग्राम सभा करना एक साल में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इस तरह से 4 ग्राम सभा करने का एक मतलब शेड्यूल फिक्स है। उसके अलावा विशेष ग्राम सभा पंचायत में अगर विशेष परिस्थिति आती है, कोई योजना लेना है या कोई बृहद काम करना है, तो विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाता है। और ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य होता है कि पंचायत की जनता को एक जगह एकत्रित करके और पंचायत की समस्याओं को सुनना, और सुनने के बाद ग्राम सभा में संबंधित कर्मचारी होते हैं, जैसे पंचायत सचिव, जेई, विकास मित्र, जो भी संबंधित कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी, वो लोग रहते हैं ग्राम सभा में, और पंचायत की जनता रहती है, और उनके बीच सरकार की जो भी योजनाएं होती है उनको रखा जाता है, और पंचायत का लेखा जोखा जनता को दिया जाता है, इसलिए कि जनता मालिक है। पता रहना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि आखिर पंचायत में हो क्या रहा। जी, जनता मालिक है, हम तो सेवक है, हम तो नौकर हैं जनता का। जनता का जो आदेश होगा, सरकार का जो आदेश होगा, उसको हम धरातल पे उतारेंगे। तो आज तक 20 वर्षों में हम ये देखे हैं कि यहाँ पे माधोपुर की जनता को पता नहीं चलता है कि हमारे पंचायत में सरकार द्वारा कितना राशि आवंटित किया गया है, कितने राशि का मुखिया जी के द्वारा कार्य किया गया, कौन से कार्य योजना में लिया गया, कौन से कार्य किया गया, ये आज तक जनता को पता नहीं चलता है। ग्राम सभा के नाम पे प्रसाद वितरण हो जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, और प्रसाद वितरण करके और कोरम पूरा करने के लिए रजिस्टर पे घूम के हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। हमने बहुत हमने काम किया, जनता के लिए बहुत सारा काम किया। जी, प्रत्याशी के द्वारा ये बताने की कोशिश की जाती है। जी, और अपने मन से योजना लिया जाता है कि किसमें लाभ ज़्यादा हो। लेकिन मेरे रीजन में जनता जो चाहेगी, जनता जिस योजना को 50% प्लस वोट से प्रस्तावित करेगी, उसी योजना को मेरे द्वारा लागू किया जाएगा और ग्राम सभा में कितना राशि आया, कितना राशि बचा, कितने राशि का कार्य करना है, ये सारा लेखा जोखा मेरे रीजन में दिया जाएगा जनता को। जी, इसलिए जनता मालिक है, उस सारा लेखा जोखा का, सारा पैसा का मालिक जनता है। तो जनता को हमको हिसाब देना है भाई। मान के चलिए आपसे हम पैसा ले रहे हैं, तो उसके मालिक तो आप न हुए, तो आपको तो हिसाब हमको देना है कि हम कहाँ कहाँ खर्च किए। लेकिन ये आज तक किसी भी मुखिया के द्वारा नहीं किया गया है, वे हम करके दिखाएंगे। और प्रत्येक महीने मुखिया जी के दरवाजे पे, मुखिया जी के ऑफिस पे जनता दरबार लगेगा। प्रत्येक महीने 365 दिन, प्रत्येक महीने 5। मतलब जनता जब आपसे चाहे आपसे मिल सकती है, जनता अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सकती है और उसका निष्पादन आपसे करवा सकती है। जी, बिल्कुल। जनता तो 24 घंटे 5 वर्ष हमसे मिल सकती है, लेकिन एक विशेष तिथि निर्धारित की जाएगी मेरे द्वारा, और ग्राम सभा उस तिथि पे प्रत्येक महीने किया जाएगा। पंचायत की जो भी समस्या होगी जनता द्वारा लिया जाएगा आवेदन, और मुखिया जी के आवेदन लेटर पैड के साथ फॉरवर्डिंग करके और विभाग को दिया जाएगा कार्य करने। संजीव जी, एक चीज़ और हमको जानना है, ये जितने वादे मतलब आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ या फिर हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं, सभी का यही कहना होता है कि जब चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं और जैसे ही चुनाव बीत जाता है, उन सारे वादों का कहीं ना कहीं पूरा खात्मा हो जाता है, और फिर जनता कहती है कि हमने जितना भरोसा करके वोट दिया, अपने प्रत्याशी को जिताया, और आज वो प्रत्याशी हमारी ना सुन रहा है और ना ही हमारे हिसाब से कोई कार्य कर रहा है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? जनता के जो मांग है, जो डिमांड होती है, कितने सहमत हैं आप उससे? क्या ऐसा सही है कि जनता जो कहती है वो सही है?
जी जी, एकदम बिल्कुल जनता जो कहती है वो सही है। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं वही किए हैं। बड़ा बड़ा एजेंडा, बड़ा बड़ा घोषणा कर देते हैं कि ये करेंगे वो करें। पूर्व में भी हमारे भी माननीय मुखिया जी बहुत सारे एजेंडा लाए थे, उसका हमारे पास लिस्ट है। उसको हम जब चुनाव नज़दीक आएगा तो जनता से वो सवाल हम करेंगे और मुखिया जी से भी सवाल करेंगे आपके चैनल के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से कि मुखिया जी के द्वारा ये एजेंडा क्यों नहीं पूरा किया, 5 वर्षों में किया गया। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जनता जो भी कह रही है सही कह रही है, लेकिन ये भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को आगाह कर देना चाहते हैं कि हम भी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उस पर हम खरा उतरेंगे। अगर नहीं उतरेंगे तो उस दिन से हम राजनीतिक छोड़ देंगे, कभी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। तो मतलब ये आपका जो है मेरे चैनल के माध्यम से ये कहीं ना कहीं आपने ये चेतावनी भी दे दी है उन लोगों को, अपने प्रत्याशियों को, अपने विरोधियों को, कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जी जी, एकदम बिल्कुल। हम अक्सर देखे हैं कि लोग बोलते हैं कि चुनाव जब आता है तो घर घर घूमना चालू कर देते हैं, प्रणाम करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि एक बार हमको मौका दे दीजिए। अरे भाई, आपको 5 बार आप चुनाव लड़े, 4 बार आप चुनाव लड़े, आप आए, ठीक है, आपको जनता मौका नहीं दी, लेकिन उसके बाद क्या आप जनता के बीच में रहे? चुनाव, हमारे कहने का मतलब है कि आप यदि जनता का सेवा करने आ रहे हैं तो हारने के बाद या जीतने के बाद आपको जनता के बीच में रहना है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ऐसा हुआ है, जितने भी पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव खत्म हो जाता है वे लोग लुप्त हो जाते हैं। चुनाव जैसे ही सुनने में तो ये भी आता है कि जब चुनाव खत्म होता है तो जो प्रत्याशी हार जाते हैं वो जनता को गाली भी देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मामले को हम लोगों ने देखा है कि हमें किसी ने वोट ही नहीं दिया, चाहे वो जनता वोट दे या फिर ना दे, उसके बाद भी गाली सुनने को जनता को मिलती है। देखिए, इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा कोई गाली गलौज दिया गया। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि हारने के बाद लोग उग्र हो जाते हैं, बड़बड़ाते हैं कि हम इतना ये किए वो किए, लोग वोट नहीं दिए, फिर गलत जगह पे वोट दे दिए। लेकिन इसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर टिप्पणी करेंगे कि हारने के बाद हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी रहे हैं लुप्त हो गए हैं। और भादों में जिस तरह से पिल्ला जो बेंग होता है, येलो कलर का जो मेढक होते हैं, वो आ जाते हैं ऊपर, वैसे ही हमारे पंचायत में भी लोग ऊपर आ जाते हैं और चुनाव हारने के बाद वापस चले जाते हैं। जनता का कोई फिक्र नहीं है, 5 वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं चुनाव का। बिल्कुल इंतजार करते हैं और मौका का तलाश करते हैं कि कंडीशन क्या है, क्या मुद्दा लेके जाएं कि इस बार हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन हमारी माधोपुर की जनता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही विश्वसनीय है। हमको पूरा विश्वास है कि हमारी जनता जो है वो सही प्रत्याशी का चुनाव करती है, इसलिए कि प्रथम बार पूरे पंचायत की जनता के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला आज तक किसी को नहीं मिला है। फर्स्ट बार रिकॉर्ड वोट से हम अपने जनप्रतिनिधि हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य जो हुए हैं। माधोपुर की जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। हम माधोपुर की जनता को फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आगे मुखिया के चुनाव में हमको अपना मुखिया बनाए और अपने पंचायत का विकास। आशीर्वाद, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं संजीव जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी धर्मपत्नी रिजू सिंह अब की बार के मुखिया प्रत्याशी है माधोपुर प्रखंड से। तो जनता से यही अपील है कि आपको सही क्या है, आपकी नज़र में सही कौन प्रत्याशी है, इसका चुनाव आपको खुद करना है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या रिजू सिंह जी आने वाले मुखिया प्रत्याशी के रूप में कितनी दमदार हो पाएंगी और अपने प्रत्याशियों को, अपने विरोधियों को कितना चुनौती दे पाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव काफ़ी नज़दीक है और उसके पहले ही प्रत्याशियों की घोषणाएं होने लगी है, रोस्टर तैयार होने वाले हैं और बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी कि आखिर कितने प्रतिशत लोग अब की बार के मुखिया प्रत्याशी होने वाले हैं और कितना जो पूर्व के प्रत्याशी हैं या फिर जो वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी हैं उन्हें कितनी ज़्यादा चुनौती मिलने वाली है इन विकास के मुद्दों पर। तो कहीं ना कहीं आप सभी को सोचने की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।